रुकिए फाजिल अहमद मोबाइल साहब, निकाल एक सेकंड, फाजिल अहमद साहब, ये गूगल में खोजें। एक सेकंड, गूगल में आप रुकिए, गुजरात रुकिए, विवाद। रुकिए तो, अब ये इनको रुकिए गूगल तो, करना पड़ेगा, एक सेकंड। देख लीजिए। यार, अरे सर आप मुझसे मिलिए, फाजिल अहमद मैं साहब, आपको दोनों रामायण लेके बैठूंगा, देखिए बताऊंगा देखिए, आपको। अयोध्या विवाद का, बाबरी विवाद का निपटारा हो गया। नहीं सर, नहीं हुआ ना, अभी दोबारा चालू होगा। अरे नहीं चालू होगा, अभी धरती खत्म हो अभी आप जाएगी, कहते हैं, चालू होगा। अभी आप कहते हैं संविधान को मानते हैं, अभी आप कहते हैं संविधान न्यायपालिका को मानते हैं, जेल चले कोर्ट का जाएंगे। फैसला है ना, संवैधानिक तरीके से कोर्ट का फैसला हो गया, हो गया ना, आ गया, आ गया। अयोध्या मैटर पर, अयोध्या चले जाएंगे। बाबरी मैटर पर फैसला आ गया, बाबरी मैटर पर फैसला आ गया ना, आ गया। अभी आप ही ने कहा ना कि संविधान को मानते हैं, न्यायपालिका को मानते हैं। अभी देख लीजिए, क्यूरेटिव पिटीशन में जा सकता है। ये देखिए, चलिए अब मुमताज भाई, अभी आप सुन रहे हैं, अभी तो आप कह रहे थे कि सबको संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, न्यायपालिका पर यकीन है, कोई भी पक्ष जा सकता है। ये भाई साहब अभी तक बाबरी वाले उससे निकल नहीं क्यूरेटिव पाए। पिटीशन कोर्ट का नहीं, जब आप कहते हैं कि दोनों पक्ष मानेगा, तो मान लिया लोगों ने ना, ये इनकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है, ये निकल नहीं पा रही है इनकी सुई। 2019 के फैसले पर अभी भी इनको डाउट है, ये लोग, इनको अभी भी डाउट है 2019 के फैसले पर। एक शेर सुन लीजिए, एक शेर सुन लीजिए। हाँ, हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। दरअसल इसलिए बार बार उसका जिक्र होता है। आप जो एएसआई की बात कर रहे हैं, जाए, हम सब मान रहे हैं, सब बात है, लेकिन जो हादसा हो गया 1992 का, वो हादसा तो किस संविधान के तहत सरकार ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट किसने कहा था, और फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस था या नहीं था, हुआ क्या उसमें, यह बताइए। क्या एक सिंगल पर्सन को भी सजा हुई उसमें? सिर्फ कल्याण सिंह एक दिन के लिए गए, लेकिन जो बाकी मुजरिमीन थे, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि उसी, लेकिन आप बताइए क्या सजा हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, मस्जिद को वहां गिराया जाना नहीं चाहिए था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, लेकिन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, हम सबने स्वीकार किया ना। आप कह रहे सुन लीजिए, गूगल नहीं किया है, आप सर्च करके देख लीजिए, गूगल कर लिया। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि वो मंदिर थी, वो मस्जिद थी ही नहीं। सुन लीजिए, तो सबसे पहले जब वहां कोई मस्जिद थी ही नहीं, मंदिर थी, अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट का झूठा साबित कर दिया मिश्रा जी। काशी में मंदिर का जो मंदिर है, रहेगा। और एक शेर सुना रहे थे ना, आप सुन लीजिए, हम तो सुन लीजिए। अरे हमें विजय प्राप्त कर रहा है, काशी में वसूलों से और खुशबू प्यार रहे, भाईचारा रहे, तो ये चाहते हैं फूलों से। तो ये भी ध्यान रखिए, जो आपको करना हो कीजिए, चिल्लाने लेकिन से, देश में शांति रहे और सरकार वो बोल रहा है एच एस रावत जी, अभी तक जो डिबेट हुई, और मुझे लगता है जो दर्शक अभी तक इस डिबेट को देख करके समझे होंगे, उनको यही चीज गई होगी बात, जो ये हमारे मुस्लिम और इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि इनको डर उसी बात का है कि आज तो ये विवाद श्रृंगार गौरी का है, कल को ये बाबरी जैसी घटना तक ना पहुंच जाए, क्योंकि उनका बार बार ये कहना, और ये सच भी है, हलफनामा तो सरकार ने कोर्ट में दिया था कि कुछ भी नहीं होगा ढांचे को, इनको डर इसी बात का है। प्रत्युत जी, आज की बहस से दो चीजें क्लियर हुई जी। पहली बात तो आपने ये मनवा लिया कि वहां पहले पूजा होती थी, वो मंदिर था या बौद्ध मंदिर था, ये तो था, उसको तोड़ा गया। ये फाजिल भाई ने शशांक ने तोड़ा ना सर, भी क्लेम मेरे पर एक्सेप्ट करवा लिया। एक चीज तो ये गई कि हाँ, वहां पूजा नीचे होती थी, नीचे मंदिर था और ऊपर मस्जिद का डॉम था, 100 मीटर दूर होती थी, वहां मस्जिद से 100 मीटर दूर। ये इसी वजह से डरे हुए हैं कि अगर ये सर्वे हो जाए तो कहीं बाबरी जैसी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन बाबरी जैसी स्थिति नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा इसको डेमोलेशन का, क्योंकि फेवर में सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, यहाँ पब्लिक को दिखाई दे रहे हैं सारे प्रमाण, ये ओपन आंखों से दिखाई दे रहे हैं। जब बाबरी के मामले में गर्भगृह के ऊपर डॉम थे, और उसका मैं गवाह हूं, जो आप कह रहे हैं ना बौद्ध मंदिर था,
वहां कमल के फूलों के वहां पिलर थे और उनके ऊपर वो डॉम तो बहुत मंदिर बनाए में थे कमल होता है, बिगड़ा होता है, डमरू होता है, अरे नहीं होता, बुद्धिस्टों के पास डमरू नहीं होता, नहीं होता, कब्जा कर लिया सिर्फ भगवान की बात पर आप झूठ बोलते जा रहे हैं। अरे बुद्धिस्टों से पहले हम हैं, शिलान्यास हुआ ना, बुद्धिस्ट हमारे बाद में हैं। उसमें से बुद्ध की मूर्तियां निकली उसमें से, और आज भी वो रखी हुई है, वो बहुत मूर्ति जो निकली आज भी रखी हुई है, उसको संग्रह किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो भी आप वहां अरे भैया राम मंदिर की शिलान्यास जब न्यू खोनी जा रही थी ना, उसमें मूर्ति निकली है। इस्माइल फारूकी मामले में अरे मैं कोर्ट इसका ने बड़ा प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रमाण कहा हूं है कि कहीं भी प्रत्यक्ष नमाज प्रमाण पढ़ हूं। लेने से वो जगह वो मस्जिद मूर्ति नहीं हो जाती निकली कि नहीं निकली है। उसमें? तो अगर अरे आप बुद्ध बुद्ध पर कहां जा रहे हैं? आप अपना बताइए, आपका मस्जिद था ही नहीं, आपका मस्जिद था ही नहीं, बुद्ध खत्म, बिल्कुल बिल्कुल। यह सनातनियों का देश है, यह सनातनियों का देश है, आचार्य जी गलत बात आप पेश कर रहे हैं। ये सनातनियों का देश कहां से? यह सनातनियों का देश है, सर समाज का देश यह है। सनातनियों का आप देश को है। बंटवारा करने की बात कर रहे हैं। ये देश सर समाज का आरोप नहीं है, यह सनातनियों का देश है। बाद में हम मुसलमान बन गए हैं लोग। सभी का, इसमें सभी का यह हक है। सनातनियों का देश है। बात करके यह भारत सनातनियों का देश है, साधु संतों का देश है। मानेगा ये भारत उसका है जो भारत के संविधान को मानेगा, जो भारत की कानून व्यवस्था को मानेगा, जो भारत की न्याय प्रणाली को मानेगा, जो भारतीय संविधान का सम्मान करेगा, उसका है भारत। भारत वो नहीं है, सुन लीजिए, भारत के नहीं है, भारत के मुसलमान संविधान नहीं है कि वोट भारतीय संविधान को मानो। अरे सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, आज भी इसको लगता है कि सरकार बदलेगी, कभी ऐसा होगा। जो कहते थे, जो सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मान रहे थे, ये बताइए तो फिर संविधान तो भारत के मुसलमान ने माना, तो इसका मतलब भारत को मुसलमान का आपने डिक्लेयर कर दिया। ये देश सनातनियों का है, मुसलमानों का, यह साधु संतों का देश है। ये कहता है कि ये देश सनातनियों का है। एक सेकंड आचार्य शैलेश जी, अब देखिए मैं पूछ रहा हूं नाज़िम भाई आपसे और आपसे भी, फाजिल भाई और मुमताज भाई, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। मामला ये ना, श्रृंगार गौरी माता की नियमित पूजा यहां करने दी जाए, ठीक है, मामला कोर्ट में है, क्यों ना कोर्ट से बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। आज कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ये कह दे कि साहब खत्म करो कोर्ट का विवाद, आप आइए, जैसे पहले नियमित पूजा होती थी वैसी पूजा होती रहेगी। हम बता रहे हैं, इसका जवाब मैं दूं? हाँ, अब आप ये बात मुस्लिम पक्ष को समझाइएगा। ये हम नहीं कर रहे। अब आप ये बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझाइएगा। कमेटी ने कहा ये बात। इनको बेनिफिट है। अरे सुनिए ना, अरे रावत जी, अब आपका दुकान बंद हो रहा है इसलिए घबरा रहे हैं आप। इंतजामिया कमेटी ने ये बात कही है कि जहां पूजा होती थी वो पूजा करें, हम लोग को कोई दिक्कत, मस्जिद में थोड़ी पूजा होती थी। अब मजबूरी है मस्जिद तुम्हारी। से सुन, नहीं, मजबूरी है। जब पहला सर्वे हो रहा था, संविधानीय अधिकार प्राप्त है। पहले सर्वे में सुन लीजिए, पहले सर्वे में मुसलमानों ने कोई आपत्ति नहीं की। पृथ्वी आपको याद होगा, जब मस्जिद जहां पे पूजा होती थी, इसलिए आप लोग अब तो तैयार है, बार-बार कह रहे हैं योगी जी बोल दें तो आप पूजा कर दो। सरकार क्यों नहीं अब करा रही आपको पूजा? पता है कि सरकार पूजा करे ना। और एक बार बता दें आपसे, जिला कलेक्टर ने, जिला प्रशासन ने सर्वे में होने के लिए रोका। पहला सर्वे में जिला कलेक्टर रोक रहे थे, लेकिन प्रशासन के लोग सर्वे होने से रोक रहे थे। हम पूरा जो ढांचा है वो लेके रहेंगे, एक्शन लिया उसमें। लेकिन वो तस्वीर भी हमने देखी थी कि मस्जिद के बाहर, मस्जिद के बाहर कई मुस्लिम भाई हमारे खड़े हो गए थे, कह रहे थे कि अंदर कोई सर्वे नहीं होगा। वो भी देखा। एक पक्ष की बात मत कीजिए, एक पक्ष की बात मत कीजिए। जिला जहां इंतजामिया कमेटी ने पहले ही कहा कि हमको श्रृंगार गौरी की जहां पूजा होती थी वहां कराए, हमको कोई एतराज नहीं। मस्जिद के अंदर थोड़ी पूजा, लेकिन सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन सर्वे नहीं होना चाहिए। नहीं, मस्जिद से क्या लेना, ये लोग श्रृंगार गौरी के बहाने मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं। हो जाने दीजिए, ये लोग श्रृंगार गौरी के पूजा के बाद। चलिए, पैनलिस्ट यहाँ पर, मुस्लिम पैनलिस्ट हमारे भाई ये कह रहे हैं कि हम वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा हो जैसे पहले होती थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सर्वे नहीं चाहते। देखिए, मामला कोर्ट में है, फैसला कोर्ट को करना। 3 अगस्त को हाई कोर्ट को इस पर डिसीजन देना है कि वहां सर्वे होगा एएसआई का या नहीं। हम यहां पर सिर्फ चर्चा और बहस ही कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।